Planning on starting your own food business, I salute your guts. But guts alone are not enough. You need to be clever. You need to learn from other people's mistakes, experiences. So here are three key pieces of advice that I would give to anyone thinking of starting a food business. Number one, bring something new to the table. अगर आप burger, sandwich wrap, momos, pizza बेचने वाले हो, हर दूसरा बंदा यही कर रहा है. How are you going to stand out? आप सोचोगे कि मैं अपना टेस्ट इम्प्रूव करूँगा. वीबा, आईटीसी ऐसी हज़ारों कंपनीज ऑलरेडी ये काम 10-20 सालों से कर रही हैं. उनको पूरा प्रिजर्वेटिव, कितना एमएसजी, कौन सा केमिकल, क्या डालना है, सब उनको पता है टेस्ट इंप्रूव करने के लिए. इट्स यू कांट कम्पीट इन दैट डोमेन. इंस्टेड व्हाई नॉट क्रिएट समथिंग न्यू, समथिंग दैट यू डोंट सी एवरी डे, समथिंग दैट हेल्प्स you stand out. Toss your pasta in a bowl of mozzarella. Make ice cream out of fruits. Something new. My own personal brand was Midl's Custom Organic Burgers, where I made my own sauces, my own burger patties, pesto, tahini, Szechuan, coconut imli, my own recipes. Something that helps you stand out. Number two, leverage social media. Post your story, your struggles, your ideas, why you are different. Form a personal connect with your audience. Instead, if you go for the more traditional methods of marketing like प्रिंटिंग पैम्फलेट्स, एडवर्टाइजिंग ऑन न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, आजकल कोई टीवी देखता भी नहीं है. अब अपना पैम्फलेट डालोगे लोगों के दरवाजे के नीचे, लोग उसको उठा के क्रम्पल करके फेंक देंगे. कोई नहीं पढ़ता आजकल. मैंने सब ट्राई करके देख लिया. अभी चल रहा है क्लाउड किचन का टाइम. आप अपना क्लाउड किचन खोलो, सोशल मीडिया को लेवरेज करो, जितना आप कनेक्ट कर सकते हो. लोग खुद आपको ढूंढते हुए आएंगे, लोग खुद ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे. आजकल कोई भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहता. इंस्टेड आप मेन रोड पे 1 लाख रुपए की शॉप लोगे, 10 लोगों ने और ऐसी शॉप लेके रखी है, सब कम्पीट कर रहे हैं. हर महीने का कोई बंद करके चले जाता है. यू नो, वेस्ट ऑफ मनी. नंबर 3, डोंट लूज़ योर ग्रिट. देखो, आप कितना ही प्लान कर लो, आप कितने ही प्रिकॉशंस ले लो, एक टाइम ऐसा आएगा कि ऑल ऑफ योर प्लान्स विल फॉल अपार्ट. बट इट इज़ इन दीज टाइम्स दैट गॉड टेस्ट यू. ही वांट्स टू सी हाउ मच यू वांट दिस वेंचर टू वर्क. मुझे याद है शॉप खुले हुए मेरे को 2-3 महीने हुए थे. सारे वर्कर्स छोड़ के चले गए थे. तो अगले कुछ 5-6 महीने सुबह उठता था मैं 2-3 घंटे की नींद के बाद. भाग रहा हूँ मैं पूरा इक्विपमेंट फिक्स कराने के लिए. कुछ ना कुछ शॉर्ट हो गया, डी फ्राई कभी शॉर्ट हो गया. उसके बाद पूरे लाइसेंसेस, परमिट्स तैयार करने हैं. बाद अपनी सॉसेस, बर्गर पैटीज़ वगैरह तैयार करनी है. उसके बाद शॉप की तरफ जाना है, साफ़ सफाई करनी है अच्छे से. उसके बाद कस्टमर्स को पूरा सर्व करना है अच्छे से. दिन भर मजदूरी. आप कुछ भी बड़ा करोगे, आप कुछ भी अच्छा करोगे, देयर विल बी दिस फेज़ ऑफ स्ट्रगल. देयर इज़ नो गेटिंग अराउंड दैट. आपको यू हैव टू जस्ट वर्क थ्रू दैट. आपको पता होगा कि दिस नीड्स टू बी डन, दिस इज़ द नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट दैट हैज़ टू बी मेड. Just keep working on that. Don't give up. Well, that was it for the advice. But one final word of caution I will give you is that think again before entering any field that requires product manufacturing. आप रेंट आप पे करोगे, उससे पहले आप सिक्योरिटी दोगे, फिर आप अपना पूरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करोगे, जो आपको मशीनरी, आपका स्टोव और डीप फ्रायर, फ्रिज, डीप फ्रीज़र, एवरीथिंग, फर्नीचर आप लोगे. उसके बाद लेबर सबसे बड़ा इशू. ढंग का लेबर मिलता ही नहीं है. चोर, आलसी, काम छोड़ के चले जाएगा. सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था. लेबर्स काम छोड़ के चले जाते हैं. उसके अलावा अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में अगर आप कुछ देख सको या कोई और आपके पास आइडिया है, आई वुड से दैट एक्सप्लोर दैट. मगर आपने अगर मन बना ही लिया है कि फूड इंडस्ट्री में जाना ही जाना है, देन आई विल से गो फॉर इट्स. बेटर टू डू समथिंग, बेटर टू एक्ट दैन जस्ट सिट अराउंड, just keep calculating, and at the end of the day you end up doing nothing. So take the plunge if you don't have any other options. That's all that I can offer. Okay, so good luck.